आजादी के इतने साल बाद भी सड़क को तरस रहा है रीवा का गुढ़ गांव। ग्रामीणों में आक्रोश है। रीवा जिले के जवत विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उपरवार के गुढ़ गांव से बदहाल सड़क की तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद गांव में आवागमन के लिए बेहतर सड़क की सुविधा नहीं मिल सकी। खासकर बारिश के दिनों में ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। बताया जा रहा है कि गाँव में नहर के पास सड़क की स्थिति बेहद खराब है। बारिश के बाद रास्ते पर मिट्टी और फिसलन के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों को इसी रास्ते से आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव के युवा नेता प्रभाकर सिंह ने सड़क की समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। प्रभाकर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें और उनके संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बरसों से सड़क की राह देख रहे गुढ़ गाँव के ग्रामीणों की समस्या कब दूर होती है। बारिश में फिसलन, दुर्घटना का खतरा और बदहाल रास्ता, आखिर जिम्मेदारों की नज़र इस गांव पर कब पड़ेगी। देखिए, ये जो है हमारे यहाँ की रोड है गांव की। ये स्थित बनी हुई है, अभी 4-5 दिन से जो है पानी निकला हुआ है। उसके बाद ये स्थित है। अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो इतना फिसलन है कि आदमी छट कर गिर जाए। और ये यहीं नहीं, आगे तक आपको दिखाते चल रहा हूँ मैं। तकरीबन समझिए कि 10-10 मीटर में थोड़ा सही मिलेगी, बाकी आप समझ लीजिए कि पूरा 90% रोड की ये हालात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर सिंह टाइगर है। मैं ब्लॉक जवा के ग्राम पंचायत उपरवार के गुड़ ग्राम का निवासी हूँ। आप देख पा रहे हैं जैसे हमारे गांव की ये रोड है। ये रोड सिर्फ मतलब यहाँ तक ही गड्ढा से सीमित नहीं, बल्कि अभी समझिए कि हमारे ग्राम गुड़ से लेकर कल्याणपुर का रास्ता जो कि 1-1.5 किलोमीटर है, वो पूरा रास्ता ही ऐसे गड्ढों से बाधित है। समझिए थोड़ा पानी गिर देता है, अभी तो 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो ये हालात है। और अगर बारिश हो जाती, हल्का ही पानी गिर देता तो इतना फिसलन हो जाता है कि आप यहाँ से वाहन लेकर चलना तो दूर, अपितु यहाँ से आप पैदल यात्रा भी करने में असमर्थ हैं। तो मैं यहाँ के नेताओं से, सरपंच, बीडीसी, हमारे यहाँ के विधानसभा के हमारे जो है तो विधायक जी, सांसद हमारे जो है तो उनसे हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि 75 से 80 साल हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, और ऐसी कौन सी समस्या है कि जो है हमारे इस एरिया का आज तक जो है तो सुधार नहीं हो पाया। या इसलिए नहीं सुधार हो पा रहा है कि जो है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, या कि जो है तो जंगली क्षेत्र है, या कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इसलिए इसका सुधार नहीं हो पा रहा है, या कि फिर सभी जो हैं तो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप ध्यान दीजिए और जो है तो यहाँ विकास करवाइए। चूँकि आप जब वोट मांगने आते हैं हमारे यहाँ तो आप जो हैं तो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील प्रत्याशी खुद को बताते हैं। तो अगर बताते हैं आप तो यहाँ पर आपको साबित करने की ज़रूरत है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चूँकि मैंने आपको वोट दिया है और हर जनता का अधिकार है, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को कोई भी रास्ता है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी समस्या है, तो आप अगर यहाँ के नेता हैं, आप यहाँ के विधायक हैं, सरपंच हैं, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि उस समस्या को दूर किया जाए। क्या सरकार में इतना भी फंडिंग नहीं है कि जो है गांव को विकसित किया जाए? क्या स्मार्ट सिटी बनाने का ही जो है सरकार का फैसला है? जब तक स्मार्ट गांव नहीं बनेगा तब तक स्मार्ट सिटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बोला जाता है, एक नारा दिया जाता है कि जय जवान जय किसान। किसान कैसे खुशहाल रहेगा बताइए? किसान का लड़का कैसे पढ़ पाएगा? यहाँ जो है तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ग्रामीण अंचल के हमारे आदिवासी भाई हैं, या कि हमारे समाज से आते हैं, हर एक समाज से जो भी आते हैं, वो जो है तो अपना बच्चा, छोटा बच्चा है इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये स्थित है, हमारे अभी आधा किलोमीटर जो सामने नहर है उसमें ये स्थित है कि अगर मिट्टी पड़ी हुई है, रोड नहीं बनी है, अगर उसमें थोड़ा सा फिसलन होता है तो आदमी बाइक लेके जा रहा तो बाइक सहित जो है तो ये हो जाता है कि कहीं नहर में ना गिर जाए। इसलिए डर के मारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं कि पढ़ाई रुकी हुई है। समझिए कोई अगर बीमार पड़ गया तो यहाँ से ले जाने में हमारे यहाँ समझिए कि पक्की सड़क तक ले जाने में तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाता है। ये स्थिति है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप ध्यान दीजिए और सीमित समय हम दे रहे हैं आपको, और इसका कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़ाइए, हमें संतोषजनक परिणाम मिले।